दाविंची रिजॉल्व बाकी सॉफ्टवेयर से कितना बेहतर है ये मैं कई बार बता चुका हूँ, पर आज इस वीडियो में स्पेसिफिक 5 फीचर्स के बारे में बात करूंगा जो मेरे फेवरेट है। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स और हैं दाविंची रिजॉल्व पे, उन पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं और वीडियोस भी लाऊंगा इन फीचर्स के बारे में। अभी स्टार्ट करते हैं टॉप 5 फीचर्स जो मेरे फेवरेट है इन दाविंची रिजॉल्व। नंबर 1 है गैलरी स्टिल्स एंड पावर ग्रेड। मैं आपको बता नहीं सकता ये फीचर कितना हेल्पफुल है। ऐसा नहीं है कि ऐसा फीचर प्रीमियर प्रो में नहीं है। हाँ, आप उसमें भी प्रीसेट सेट कर सकते हो अपने कलर ग्रेडिंग का और उसको बाद में भी अप्लाई कर सकते हो, बट वो इतना स्मूथ नहीं है जितना दाविंची रिजॉल्व के अंदर है। दाविंची रिजॉल्व के अंदर अगर आपने कोई भी ग्रेडिंग करी है तो उसका आपको स्टिल लेना होगा। उसके बाद में वो स्टिल आप पूरे वीडियो में कहीं पे भी यूज कर सकते हो और आप स्टिल ग्रैब करने के लिए राइट क्लिक करके ग्रैब स्टिल पे क्लिक करना है और उस स्टिल को अप्लाई करने के लिए स्टिल पे जाके माउस का बीच वाला बटन दबा देना है जिसको कर्सर बोलते हैं, एंड दैट्स इट। उसके बाद में आप उसमें जो भी कलर ग्रेडिंग करी थी उस स्टिल के अंदर वो चेंजेस कर सकते हो। इसी का एक वर्जन है पावर ग्रेड। पावर ग्रेड एक्चुअल में क्या होता है, पावर ग्रेड एक स्टिल ही होता है, बट एक स्टिल एक ही प्रोजेक्ट के अंदर काम में ली जा सकती है, वो उसी प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद होती है। अगर आपको स्टिल अप्लाई करनी है तो आपको उसी प्रोजेक्ट में अप्लाई करनी पड़ेगी। किसी और प्रोजेक्ट में जब आप अप्लाई करोगे तो वो स्टिल वहां पे नहीं मिलेगी क्योंकि वो उसी प्रोजेक्ट की स्पेसिफिक स्टिल है। पावर ग्रेड वो स्टिल होती है जो ऑल ओवर द प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होती है। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट की स्टिल पावर ग्रेड में सेव की है तो उसके बाद में अगर आप जिंदगी में कोई और प्रोजेक्ट ओपन करते हो और उस पे आपको वो सेम ग्रेड अप्लाई करनी है तो पावर ग्रेड में उसको सेव करके आप पावर ग्रेड से उसको अप्लाई कर सकते हो, जो सारे प्रोजेक्टों में अवेलेबल रहेगी। इससे आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। आपको बार बार एक ही सीन को अलग अलग तरीके से कलर ग्रेड नहीं करना पड़ता। आप उसकी स्टिल ले सकते हो और उसके ऊपर माउस ले जाके आप उसको चेक कर सकते हो कि उसके कलर्स कैसे दिखेंगे। अप्लाई करके आप उसमें जो भी करेक्शन चाहो वो करेक्शन भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप उनमें करेक्शन नहीं कर सकते। सेकंड फीचर है कलर कंपैरिजन। मैं सीरियसली नहीं बता सकता कि एक कलरिस्ट के लिए कलर कंपेयर करना कितना बड़ा हेक्टिक इशू था पहले प्रीमियर प्रो में, क्योंकि जब भी हम ग्रेड करते हैं तो हम स्टार्ट में कुछ और ग्रेड कर रहे होते हैं, एंड तक पहुंचते पहुंचते कलर ग्रेडिंग कुछ और होने लग जाती है। कहीं वार्म टोन आ जाता है, कहीं पे कूल टोन आ जाता है, कहीं पे ब्राइट ज्यादा आ जाता है, कहीं पे डार्क आ जाता है और क्लाइंट हमें यही बोलता है भैया ग्रेडिंग आपकी अच्छी है बट ये कहीं पे अलग कलर आ रहे हैं, कहीं पे अलग कलर आ रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता था कि जस्ट पीछे वाला सीन वार्म है और आगे वाला सीन कूल हो गया, और ये इसलिए होता था क्योंकि हम बार बार उसको पीछे वाले को जाके देखते, फिर आगे वाले पे काम करते, फिर पीछे वाले पे देखते। इससे काम सही तरीके से नहीं हो पाता। बट दाविंची रिजॉल्व ने इसका सॉल्यूशन किया है कलर कंपैरिजन के थ्रू। अब आप अपने आसपास की जो फुटेज है, अगर आपने ये फुटेज ग्रेड कर रहे हो और इसके इधर वाली और इधर वाली फुटेज को आपको कंपेयर करके देखना है, आप वो करके देख सकते हो। उसके अलावा आपको अपने कोई स्टिल लिया है, पावर ग्रेड लिया है, उससे कंपेयर करके देखना है, वो करके देख सकते हो। आप ओरिजिनल क्लिप कैसी थी और अब ग्रेड करने के बाद कैसी है उसको कंपेयर करके देख सकते हो। आप 8 क्लिप्स को कोई भी सिलेक्ट करके, रैंडम क्लिप्स को सिलेक्ट करके उन तक को कंपेयर करके देख सकते हो। मतलब ऐसा कोई तरीका नहीं है, ऐसी कोई फुटेज नहीं है जिसको आप कंपेयर करके नहीं देख सकते, चाहे वो ओरिजिनल हो, चाहे वो नेबर क्लिप हो, चाहे वो कोई और क्लिप हो, चाहे वो स्टिल हो। आप सबको कंपेयर करके देख सकते हो और आप उसमें जो भी जरूरी चेंजेस हैं वो चेंजेस कर सकते हो। इसका सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि आप अलग अलग तरीके से ग्रेड करो और उसके बाद में कंपेयर करके देख लो कि कौन सी ग्रेड सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है। सारी ग्रेड्स का स्क्रीनशॉट लेके आप अपने क्लाइंट को भी भेज सकते हो और क्लाइंट को बोल सकते हो कि कौन सी ग्रेड सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है, आप उनमें से एक चूज कर लो। मैं ऐसा बहुत बार करता हूँ। क्लाइंट को फिर ऐसा लगता है यार इसको कितने टाइप की कलर ग्रेडिंग आती है, जबकि फाइनलाइज वही करवानी होती है जो हमें पसंद होती है, बट हम उसको अलग तरीके से पेश करते हैं ताकि क्लाइंट को ये लगता है कि अपने प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है अलग अलग तरीके से कलर ग्रेड करके, और उससे क्लाइंट भी खुश होता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फीचर है मेरा दाविंची रिजॉल्व के अंदर। अब उसके बाद में बात करते हैं थर्ड फीचर की, जो है ऑटो इन रेंडर। प्रीमियर प्रो में अगर आप कोई हेक्टिक इफेक्ट अप्लाई कर देते तो वो स्मूथली प्ले नहीं होता। उसको स्मूथली प्ले करने के लिए या तो आपको टाइमलाइन रेजुलेशन कम करना पड़ता, या फिर आपको प्लेबैक रेजुलेशन कम करना पड़ता, या फिर आपको प्रॉक्सी चालू करनी पड़ती, या उसके अलावा जो लास्ट ऑप्शन था वो ये था कि ऑटो इन रेंडर। जो भी क्लिप आपने जिस पे काम किया उसको रेंडर करना पड़ेगा इन द सॉफ्टवेयर। उसके लिए आपको राइट क्लिक करके भी रेंडर कर सकते हो या फिर इंटर दबाने से इन एंड आउट सेलेक्ट करके इंटर दबा के भी रेंडर कर सकते हो। बट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी, आपको मैन्युअली ये करना पड़ता था, और जब ये हो रहा होता है तब आप अपने पीसी पे कोई काम नहीं कर सकते, आप उस प्रीमियर प्रो पे कोई काम नहीं कर सकते। आपको वेट करना रहता है जब तक वो रेंडर हो जाए, उसके बाद में ही आप उसको स्मूथली प्ले कर सकते हो। बट दाविंची रिजॉल्व के अंदर ऐसा नहीं है। ये फीचर पहले एफसीपी में था, बट दाविंची रिजॉल्व ने इसका और भी अच्छा और एडवांस तरीका ढूंढ लिया। कैसे? दाविंची रिजॉल्व के अंदर 2 तरीके हैं इसको करने के। आप खुद इन एंड आउट सेलेक्ट
सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद में रेंडर कलर आउटपुट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप मैन्युअली सिलेक्ट कर पाओगे कि मेरे को कौन से स्पेसिफिक पार्ट को ही रेंडर करना है और उसी को देखना है। इसका सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप रेंडर कलर आउटपुट पे क्लिक कर देते हो, उसके बाद में भी आप अपने सॉफ्टवेयर में काम करते रह सकते हो, वो रेंडर बैकग्राउंड में होता रहेगा, तो आपको कोई भी वेट नहीं करना। उसके अलावा जो दूसरा फीचर है, वो सबसे अच्छा फीचर है, वो है स्मार्ट तरीका। उसके अंदर आपको मैन्युअली कहीं पे भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप काम करते रहो अपने प्रोजेक्ट पे, जैसे ही आप 2 सेकंड का 5 सेकंड का गैप दोगे अपने कंप्यूटर को, वो रेंडर करना उसको स्टार्ट कर देगा और आप अपने पीसी पे काम करते रहोगे और वो बैकग्राउंड में उस चीज को रेंडर करता रहेगा। तो आपको कहीं पे भी वेट करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी बार बार मैन्युअली सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके पीसी के लिए प्लेबैक करना हेक्टिक रहेगा, वहां पे रेड आइकन आ जाएगा, रेड लाइन आ जाएगी, उसके बाद में ऑटो इन रेंडर होके ब्लू लाइन बन जाएगी और आप उसको स्मूथली प्ले कर सकते हो। इसमें आपको कोई भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ये मशीन खुद अपने आप कर रही है। इससे आपका काम आसान होता है और क्लाइंट को अगर प्रोजेक्ट दिखाना है तो वो ऑटो रेंडर होता रहता है, तो बार बार आपको प्रॉक्सी ऑन एंड ऑफ नहीं करनी, क्योंकि ग्रेडिंग है वो प्रॉक्सी पे अच्छी नहीं दिखाई देती। तो ग्रेडिंग के टाइम पे जो फाइनल आउटपुट होता है वो आपको इस चीज से ज्यादा बेहतर तरीके से देख पाओगे। उसके बाद में है वीडियो नॉइस रिडक्शन। प्रीमियर प्रो में अगर आपके वीडियो में ग्रेन्स आ जाते थे, नॉइस आ जाते थे, तो ये सबसे बड़ा हेडेक था, क्योंकि आपको उसके लिए एक तो अलग से प्लगइन चाहिए जो नीट वीडियो, जो परचेज करना पड़ता है। आप उसका जुगाड़ कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उसको परचेज करने के काम में लेना पड़ता है। वो नीट वीडियो एक ऐसा प्लगइन है जिसको अगर आपने फुटेज पे अप्लाई कर दिया तो आप दुनिया का कोई भी महंगे से महंगा पीसी ले लो, वो भी लैग करने लग जाता है। उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर के अंदर ही इन सॉफ्टवेयर रेंडर करके प्लेबैक करना पड़ेगा, या फिर बहुत ही लो क्वालिटी की प्रॉक्सी पे काम करना पड़ेगा। और ये बहुत ही परेशानी की चीज है, क्योंकि एंड में आपको नॉइस रिडक्शन अप्लाई करना ही पड़ता है और वो करने के बाद में आप उस प्रोजेक्ट पे और अच्छे से काम नहीं कर पाते हो। इसका सॉल्यूशन दाविंची रिजॉल्व ने किया है और वो भी इनबिल्ट किया है। दाविंची रिजॉल्व के अंदर नॉइस रिडक्शन करके एक प्लगइन आता है, वो इतना बेहतरीन तरीके से काम करता है और इतना स्मूथली वर्क करता है कि उसको अप्लाई करने के बाद में भी आप अपने पीसी पे काम कर सकते हो। अगर फिर भी आपने उसको अप्लाई किया और आपके पीसी पे ज्यादा लोड पड़ रहा है तो आप बाकी कलर ग्रेडिंग को ऑन रख सकते हो, बट सिर्फ उस नोड को जिसमें आपने वो नॉइस रिडक्शन अप्लाई किया था उसको बंद करके पूरे प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। और एंड में जैसे ही आपको रेंडर करना हो तो आप वापस जाओ, उस नोड को चालू करो और आप रेंडर कर सकते हो। इससे होगा क्या कि आप चेक कर सकते हो कि नॉइस रिडक्शन के बाद में कैसा लगेगा और उसको बंद करके आप आराम से काम कर सकते हो स्मूथली। और ऑटो इन रेंडर तो आपके पास है ही, अगर आपने नॉइस रिडक्शन बहुत हेवी कर दिया तो भी ऑटो इन रेंडर करके वो प्लेबैक स्मूथली हो जाएगा। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि आप कितनी भी हेवी नॉइसेज हो आप इसके अंदर आराम से रिमूव कर सकते हो विदाउट एनी इश्यू। इस टॉपिक पे हम डिटेल में एक वीडियो लाने वाले हैं, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं जल्दी उस पर वीडियो लाऊंगा। फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट है वो है मास्क ट्रैकिंग। मास्क ट्रैकिंग ऐसा नहीं है बाकी किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं है, बट दाविंची रिजॉल्व के अंदर ये हर एक जगह पे काम करता है। आप VFX का काम जब आफ्टर इफेक्ट्स में करते हो तो वहां पे आपको मास्क ट्रैक कर सकते हो, बट प्रीमियर में ऐसा कोई एडवांस फीचर है नहीं। प्रीमियर में अगर आपको कलर ग्रेडिंग के टाइम पे मास्क करना है तो आप मास्क कर सकते हो, बट उसके बाद में आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते। दाविंची रिजॉल्व के अंदर अगर आपने इस चेहरे को मास्क किया है और आप चाहते हो कि आजू बाजू के चीजों को अफेक्ट ना करे ये मास्क, ये ग्रेडिंग बाकी चीजों पे अफेक्ट ना करे, तो आप एक मास्क बना सकते हो, नेरो एकदम मास्क, जिससे बाकी चीजों पे ये ग्रेड नहीं होगा, सिर्फ मेरे चेहरे पे कलर और वो मास्क करके आप अप्लाई कर सकते हो। मास्क करने के बाद में भी एक सबसे बेहतरीन फीचर है, वो है मास्क को ट्रैक करना। अगर मैं अपने चेहरे को इधर उधर मूव कर रहा हूँ तो भी वो मास्क साथ में ट्रैक होता रहेगा और ये इतना परफेक्ट तरीके से काम करता है। और अगर आप परफेक्ट तरीके से ऑटो में काम नहीं करता तो आप मैन्युअली भी चेंजेस कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल फीचर है इन ग्रेडिंग, क्योंकि जब आप एक फेस पे काम कर रहे हो तो आप कोशिश करते हो कि उसको मास्क करके उसको अलग से ग्रेड करो, बट अगर फेस मूव हो रहा है तो आप उसको मास्क प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते। बट दाविंची रिजॉल्व के ट्रैकिंग फीचर की वजह से ये बहुत ज्यादा आसान हो गया है। तो यही कुछ 5 फीचर हैं जो दाविंची रिजॉल्व को बाकी सॉफ्टवेयर से, जो भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर उनसे आगे बनाते हैं। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस अगर आपको चाहिए, ऐसे ही और मजेदार फीचर्स अगर आपको जानने हैं दाविंची रिजॉल्व के बारे में, तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं और ऐसे वीडियोस की सीरीज लेके आऊंगा आपके लिए। बाकी आपका फेवरेट फीचर इनमें से कौन सा है और आप कौन सा फीचर सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो, मैं शूट कहाँ करता हूँ, BTS वगैरह देखना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे रील और स्टोरी पोस्ट करता रहता हूँ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बता देना आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव ए नाइस डे।